नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,807 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 34 लोगों की मौत भी हो गई है। राज्य में देहरादून जिले में 1,876, हरिद्वार जिले में 786, नैनीताल में 818, उधमसिंह नगर में 602, पौड़ी में 217, टिहरी में 185, रुद्रप्रयाग में 52, पिथौरागढ़ में 18, उत्तरकाशी में 75, अल्मोड़ा में 99, चमोली में 61, बागेश्वर में 8 और चंपावत में 10 संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 106 पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को जांचने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड सेंटर्स और अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मरीजों के उपचार, कोरोना टेस्ट और अन्य सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी ली। खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में गुरुवार और शुक्रवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश की संभावनाएं। मैदानी क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। 24 और 25 अप्रैल के लिए फिलहाल कोई भी अलर्ट नहीं किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन और दवाओं की शीघ्र आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने वायुसेना की मदद ली है। वायुसेना डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को लाने का काम भी कर रही है। सूत्रों की बताएं तो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना की दूसरी लहर में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक बार फिर केंद्र में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया, लेकिन शिकायतों का दौर लगातार जारी रहा। केंद्र ने 378 मीट्रिक टन का कोटा बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया है और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए केंद्र सरकार के आभारी हैं। मंगलवार को हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार मजदूरों के रहने, खाने और उनकी अन्य ज़रूरतों का ख्याल रखेगी। इस हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। महाराष्ट्र के नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से करीब 22 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक लीकेज की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई करीब आधे घंटे तक ठप रही, जिससे 22 मरीजों की जान चली गई। सभी मृतक मरीज वेंटिलेटर पर थे। जिस समय अस्पताल से यह घटना हुई तब वहां 171 मरीज मौजूद थे, जिसके बाद कई मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है। एक तरफ मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सड़क पर सख्ती शुरू हो चुकी है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बीच पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। इसी बीच सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सभी निजी सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश भी दिया है। इस्लामिक स्कॉलर और जाने माने लेखक वहीउद्दीन खान का निधन हो गया। उन्होंने मौलाना के नाम से जाना जाता था। वहीं खान साहब को कुरान को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए भी जाना जाता था। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। जनवरी सन 2000 में वहीउद्दीन खान को भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था।
कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर जारी है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के संक्रमण को रोकने में काफ़ी सफलता मिली है। ICMR का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की पहचान या दोनों डोज लेने वाले केवल 0.04% लोग, यानी कि 10,000 वैक्सीन लेने वाले लोगों में केवल 2 से 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सुबह की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए JJN न्यूज़।